हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंट्स एजुकेटर, वेलकम्स यू ऑल एट मैग्नेट ब्रेन्स। एक ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री एंड 100% क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो 6th से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सीबीएसई के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड्स को भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। फुल ऑर्गेनाइज कोर्स, कंप्लीट सिलेबस और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको डेली बेसिस पर सॉल्व कराते हैं। तो बस क्या करना है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, सो दैट हम क्या करें, आज की क्लास को स्टार्ट करें। और यदि आप में से किसी को भी ई बुक्स या ई नोट्स का बेनिफिट लेना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां जाकर आराम से चेक कर सकते हैं। और भाई बेनिफिट जिसको भी लेना है वो आराम से बेनिफिट ले सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें। पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लो कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखा था। आई होप आप लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी तो आपको पता होगा कि क्या होती है एवरेज वाली मेथड, कैसे क्या कैलकुलेट होता है, पूरा फॉर्मूला। और उसके बाद हमने एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी देख लिए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। आज जो आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, वो क्या लेकर आई हूँ, वो है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया था पहले कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के दो पार्ट्स होते हैं। पहली होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल वाली तो कंप्लीट कर चुके हैं, है ना, उसके साथ साथ एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं, दोनों चीजें हो चुकी है कंप्लीट। भाई नहीं देखी हो तो भाई आपसे गुजारिश है, मेरी विनती है कि भाई एक बार देख लो उसको समझ लो, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो फाइनली आज हम जो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो सेकेंड मेथड है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको डिस्कस करेंगे कि भाई ये क्या है, क्या बोलती है, और इसको कैलकुलेट करने की क्या स्टेप्स होती है, वो पूरी स्टेप्स भी वन बाय वन देखेंगे। फॉर्मूला देखेंगे कि किस फॉर्मूले से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर एक्सरसाइज भी हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो सारे कॉन्सेप्ट आराम से समझ में जाएंगे। तो चलो जल्दी से क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सो दैट क्या करें, आप क्लास को स्टार्ट करें। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, पहले हम समझ लेते हैं, एक्सरसाइज तो हम करेंगे ही, पहले समझ लो भाई कि ये जो वर्ड दिया है, ये जो सेकंड टाइप है दैट इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहला तो सबको समझ आ गया था ना, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पिछली वाली क्लास में समझाया, सिंपल था वो, तो ज्यादा टफ नहीं था, ये भी टफ नहीं है, बस ये आपकी दूसरी मेथड है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहती है, आओ इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इट इज अ मैथड अंडर विच वेट इज असाइन टू ईच ईयर। बेसिकली इसमें होता क्या है, कुछ नहीं होता, सिंपल सी आपको कहानी दी रहती है, कुछ आपको वेट दिए रहते हैं। वेट मतलब आप ऐसे समझ लो कि क्वेश्चन में आपको दिया रहता है कि 1 2 3 4 ऐसे करके आपको हर साल के जितने भी साल का प्रॉफिट होगा ना, उतने साल के इस तरीके से वेट आपको दे के रखे होंगे। जैसे मान लो यदि 3 साल का प्रॉफिट दिया है तो 1 2 3 करके आपको वेट दिया रहेगा। 5 साल का प्रॉफिट दिया तो 1 2 3 4 5 करके आपको वेट्स दिए रहते हैं। वेट मतलब बेसिकली अब हम ये जानने के लिए करते हैं कि हर साल में जो प्रॉफिट आया है उसका कितना वेटेज है, मतलब पूरे जितने भी वर्ष, फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे हमने 5 वर्ष का प्रॉफिट लिया, 5 वर्ष के आपको अलग अलग वेट भी दे के रखे हैं। तो हम क्या निकालेंगे इसमें बेसिकली कि जो 5 वर्ष है टोटल, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस साल के प्रॉफिट का रहा। समझ रहे हो, ये जो 5 वर्ष है इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किस ईयर में रहा प्रॉफिट का, वो हम कैलकुलेट कहाँ पे करते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इज डिटरमाइंड, इसके लिए हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। भाई कोई सी भी मेथड कर लो आप अप्लाई, हर मेथड में आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना है। कहाँ पर लेना है, जो आप फॉर्मूला लगाओगे, गुडविल को कैलकुलेट करोगे, वहां पे आपको नॉर्मल प्रॉफिट ही लेना है, जो कब निकलता है, आफ्टर डूइंग एडजस्टमेंट, राइट, एज इज डिटरमाइंड अंडर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो इससे पहले जब मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ाई थी, वहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी थी कि कैसे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, सारे एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सेम चीज यहाँ भी करनी है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, वही एडजस्टमेंट अगर दिए हैं क्वेश्चन में तो वो भी आपको लगाने हैं, और फिर सिम वही चीज आपको करनी है। एंड मल्टीप्लाई विद द वेट असाइन टू डिटरमाइन
द वैल्यू दैट इज वेटेड प्रॉफिट। हमको वेटेड प्रॉफिट निकालना है कि भाई कौन से प्रॉफिट का सबसे ज्यादा वेटेज रहा, उसे हम वेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, वो आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई आप कैसे करते हो? वेट असाइन। ये जो मैंने दिया ना वेट असाइन, दैट इज 1 2 3 4 5, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। आपको बस क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है और मल्टीप्लाई कर देना है इन वेट्स में। जैसे कि जो पहले वर्ष का प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, फिर उसके बाद के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई बाय 2। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, डोंट वरी, अभी सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। समझ गए? बस कुछ नहीं करना है, नॉर्मल प्रॉफिट में मल्टीप्लाई काय का करना है, वेट असाइन, जो भी आपको वेट्स दिए रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करना है। सिंपल कहानी, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल सा फंडा। क्लियर हो गया? अभी और हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी चीजें। तो चलो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने की कुछ हम स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेप क्या है? कैलकुलेट करो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ले लो, मतलब यदि क्वेश्चन में दिया है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिया तो भाई एडजस्टमेंट दिए होंगे, एडजस्टमेंट को कर करके क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट को निकाल लेना है। पहली स्टेप सिंपल सी। अब आप पूछोगे मैम ये नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या एडजस्टमेंट लगते हैं, तो भाई प्रीवियस वाली जो क्लासेस थी वहां पे मैंने आपको बता चुकी हूँ क्या एडजस्टमेंट होते हैं क्या नहीं। देख लिया है तो भाई समझ आएगी, होगा नहीं देखा तो फिर नहीं आएगा, तो भाई पहले वाली क्लास देख लो आप। ठीक है, चलो सेकंड स्टेप क्या है? सेलेक्ट द वेट टू बी असाइन गिवन टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। आपको हर ईयर के प्रॉफिट तो दिए ही होंगे, उसके साथ साथ हर साल के वेट भी दिए होंगे, है ना। क्वेश्चन में वो वेट भी दिया होगा, तो आपको क्या करना है, उससे आपको बेसिकली क्या करना है, उनको सेलेक्ट करना है, उनको देखना है क्या क्या वेट्स है, हर साल के क्या क्या प्रॉफिट है वो आपको करना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालोगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। क्या फॉर्मूला है, जरा नजर देख लो एक बार, इसको नजर डाल लो इस पे। क्या फॉर्मूला है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, है ना। जितना भी आपके प्रॉफिट्स होंगे उनका सबका टोटल करोगे। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट का, वो वेटेड प्रॉफिट भी कैसे निकलता है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जितने भी वेटेड प्रॉफिट होंगे सबका टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स। कितने दिए हैं वेट्स, मतलब 4 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 4 वेट हो गए, है ना। 5 ईयर का प्रॉफिट है तो 5, लाइकवाइज। और सभी प्रॉफिट को जब प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा आपका टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। अब इसको रटो मत, अभी सॉल्व कराऊंगे क्वेश्चन तब समझ में आ जाएगा, तो रटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्लियर? बस फॉर्मूला थोड़ा सा देख लो, माइंड में रखो कि अगर ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो क्या फॉर्मूला है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। क्लियर? समझ गए? अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम। स्टेप 4 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। अब निकालोगे क्या वैल्यू ऑफ गुडविल, कैसे निकलती है, फॉर्मूला दे के रखा है। गुडविल को निकालने का बढ़िया सा एक सुंदर सा फॉर्मूला दिया है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अभी निकल गया, देखो पिछली वाली स्लाइड में हमने यही निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ही निकाला। ठीक है, ये निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। अब जब ये निकल ही गया है आपका, तो इसको कहाँ रख दो भाई, गुडविल के फॉर्मूले में रख दो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट रख दो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दिया ही रहता है ये तो, नंबर ऑफ ईयर परचेज, बस उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सेम जो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में कर रहे थे ना वैसे ही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी एवरेज। अब बेसिकली कर रहे हैं, देखो एवरेज प्रॉफिट में हम क्या करते थे, एवरेज निकालते थे, प्रॉफिट्स का एवरेज। यहाँ पे प्रॉफिट्स का एवरेज नहीं निकालते, यहाँ पे प्रॉफिट का वेटेज निकालते हैं। ठीक है, कि कौन से प्रॉफिट का सबसे ज्यादा वेटेज रहा है, सभी ईयर्स के प्रॉफिट को हम निकालते हैं और टोटल ऑफ वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा जो टोटल जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया रहता है उसका वेटेज यहाँ पे निकल जाता है। ठीक है, तो नाम से समझ आना, एवरेज में हम एवरेज निकालते हैं, वेटेड प्रॉफिट मेथड में हम वेटेज निकालते हैं प्रॉफिट का। क्लियर? अभी जस्ट क्वेश्चन करेंगे तो सारी कहानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर, इसको आराम से पढ़ो, रीड करो, समझो, और फिर मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो साथ में रीड कर लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन, प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर्स। 5 सालों का प्रॉफिट आपको देके रखा है। कौन कौन से 5 साल है, 2019, 20, 21, 22 और 23, पांचों वर्ष का प्रॉफिट आपको देके रखा है। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज। ठीक है, 3 साल आपको परचेज ईयर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है आफ्टर असाइनिंग वेट्स। अब देखो वेट्स आपको दिए क्वेश्चन में, 5 साल का प्रॉफिट है ना, तो पांचों के अलग अलग वेट दिए। क्या क्या वेट दिए, देखो 1 2 3 4 5, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया था सेम वही आपको वेट यहाँ भी दिया है कि यदि 5 साल का प्रॉफिट है तो हर साल का, आप जैसे मान लो यहाँ पे सिर्फ 4, अगर 4 साल का प्रॉफिट होता तो वेट भी सिर्फ 4 साल के ही दिए होते, लेकिन यहाँ पे आपको 5 वर्ष का प्रॉफिट है, इसलिए आपको जो वेट्स है वो कितने वर्ष के दिए, 5 साल के दिए। ठीक है, 1 2 3 4 5। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया। फिर आपसे क्या बोला है यहाँ पे, रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, 20, 21, 22, 23, 20। ठीक है, लाइकवाइज बस आपको क्या बोला है यहाँ पे, कैलकुलेट कर लो वैल्यू ऑफ गुडविल को, कैलकुलेट कर लो। समझ गए? यहाँ तक कहानी समझ आ गई, सिंपल क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला याद है, फॉर्मूला याद है, क्योंकि हमें बेसिकली क्या निकालना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है।
एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है। हमने इसका फॉर्मूला देखा था, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, राइट? क्या देखा था? देखो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है, ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट, हमें एवरेज प्रॉफिट बोला है, ठीक है, लेकिन हमें निकालना है क्या? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकलता है? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। अब ये कैसे निकलेगा? तो इसको देखो, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब हम इसको करेंगे कैसे? तो हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले तो ब्लैंक शीट ले लेते हैं, है ना। चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लो भाई, 5 साल के प्रॉफिट है, ठीक है। चलो ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्लैंक शीट ले लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमें वही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कैसे होगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें निकाला है। हमें कौन कौन से वर्ष के दिए हैं प्रॉफिट? 2019, 20, 21, 22, ठीक है। क्या क्या प्रॉफिट दिए पहले वो देख लो, क्या क्या प्रॉफिट दिए। देखो 20,000, 24,000, 30,000, ठीक है, 20,000, 24, 30, ये हमें प्रॉफिट दिए हैं अभी, ठीक है, हम प्रॉफिट देख रहे हैं। फिर दिया आपको 18 एंड 25,000, 18 एंड 25,000, पांचों वर्ष के आपको प्रॉफिट दिए हैं। वेट आपको देके रखे हैं कितने? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। करना क्या होता है? करना क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए करना क्या होता है? कुछ नहीं, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? 20,000 को 1 से, 24,000 को 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, और कुछ नहीं करना। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कर दो जरा फटाफट, एक के बाद एक लाइन से कर दो और मेरे को बता दो। एक के बाद एक लाइन से इसको क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई कर दोगे, जो प्रॉफिट दिए हैं और आपको वेट दिए हैं, जिससे अब आप क्या निकाल लोगे? मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहला तो आपको आराम से निकाल लोगे, कितना दिया है? 20,000 ही आएगा इसका, ठीक है। या आपको वेट दिए, एक काम करो, चाहो तो यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको। ये आपको क्या दिया है? प्रॉफिट दिए हैं, ठीक है, ये आपको प्रॉफिट दिए हैं और ये आपको वेट दिए हैं, राइट। प्रॉफिट में वेट का मल्टीप्लाई करोगे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका निकल के आ जाएगा, या सॉरी वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका? वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। यह आ जाएगा क्या आपका? वेटेड प्रॉफिट। कर दो मल्टीप्लाई, पहला वाला करा, कितना आ गया? 20,000 आ गया, राइट। सिमिलरली दूसरा और तीसरा करोगे तो कितना आएगा बताइए? 48,000। तीसरा वाला करोगे तो 3 3 90,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आएगा? 4 और 5 का करोगे तो 1 लाख आ जाएगा, एंड दिस इज योर 90,000। क्या सबका यही आया? बताओ, क्या सबका वेटेड प्रॉफिट इतना ही निकल के आया? बताइए, सबका इतना ही निकल के आया। चलो अब क्या कर दो भाई, अब कुछ मत करो, अब निकाल लो टोटल। अब निकाल लो टोटल। टोटल किसका निकालना है भाई? एक तो इसका निकालना है और एक इसका निकालना है। इसका टोटल कर दो, कितना हो जाएगा? 5 4 3 2 1, इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। और जो उस तरफ आपकी वेटेड प्रॉफिट है इन सब को ऐड कर दो और मुझे बता दो टोटल कितना आ जाएगा। ये तो 15 आ रहा है ना, ये तो आपका टोटल 15 आ रहा है। और उस साइड का करोगे वेटेड प्रॉफिट का तो कितना आएगा बताइए? 3,48,000 आ जाएगा। चलिए ये आ गया, इतना समझ आया क्या? यहाँ तक की कहानी आई, कुछ भी नहीं किया हमने, कुछ नई चीज नहीं करी, बस हमने क्या किया? पांचों वर्ष के प्रॉफिट्स ले लिए, है ना। पांचों वर्ष के 2019 से लेके 2020 तक के सारे प्रॉफिट हमने ले लिए, क्लियर। और जो वेट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1 2 3 4 5 वेट्स लिए और उसको क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया इनटू, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ आ रहा हो, पहला ही क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि हमने इसको क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो भाई। बाद में स्क्रीनशॉट लोगे तो
समझ आ जाएगा कि यहाँ पे हमने सिर्फ मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया। क्लियर, यहाँ तक की कहानी आ गई। अब क्या करना है, अब देखो, अब हम क्वेश्चन में आगे क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, राइट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे अब हम। ठीक है, अब क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अभी सिर्फ वेटेड प्रॉफिट आया है, लेकिन अब क्या निकलेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट को मैं ए और पी लिख देती हूँ। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मतलब एपी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था बता दो जल्दी से, हमने जस्ट अभी फॉर्मूला देखा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। देखो क्या देखा था फॉर्मूला, वापस पीछे चल देते हैं। ये देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है ना, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स, नंबर ऑफ। क्लियर, यही फॉर्मूला है, राइट। अब क्या करोगे, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट क्या होता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट मतलब ये वेटेड प्रॉफिट का टोटल निकाला 5 वर्ष का है ना, इन सबको हमने क्या कर दिया था, इन सबको ऐड कर दिया, तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट आ गया। रख दो भाई फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रख दो, कितना है 3,48,000, 3,48,000 अपॉन नंबर ऑफ वेट्स। नंबर ऑफ वेट्स कितने, ये कैसे पता चलेगा, ये यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, ये वेट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं 15, इन सबको ऐड किया टोटल 15, तो डिवाइड बाय 15 कर दो, सिंपल, समझ आ गया। अब इसका डिवाइड कर दो और मुझे बताओ कितना आंसर आएगा। करिए इसको डिवाइड, 3,48,000 को 15 से आप क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा, बताइए 23,200 आएगा। ठीक है, ये क्या आ गया आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, अभी क्या आया, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, दैट इज 23,200। अब हमको क्या निकालनी है, गुडविल। अब हमको क्या निकालनी है, नेक्स्ट पेज पे गुडविल हमको निकालनी है, वैल्यू ऑफ गुडविल, या फिर हम कह सकते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या फॉर्मूला था, जस्ट अभी हमने देखा, क्या फॉर्मूला देखा था, चलो एक बार फिर से हम स्लाइड पे चल लेते हैं। ये वाला तो हमने देख लिया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जो अभी हमने निकाल लिया। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही फॉर्मूला था। चलो निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई ईयर्स ऑफ परचेज, ईयर्स ऑफ। ठीक है ना, यही फॉर्मूला है। हमने अभी क्या निकाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, कितना निकल के आया एक बार हम चेक कर लेते हैं, 23,200, यही आया था हमारा, 23,200 इंटू ईयर ऑफ परचेज, आपको क्वेश्चन में देके रखा होगा, कितना दिया था आपको ईयर ऑफ परचेज, लास्ट 5 ईयर्स ऑफ परचेज, देखो ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, ये लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज। क्वेश्चन में आपको परचेज ईयर 3 दे के रखा है, तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, और अब मुझे बता दो कितना आंसर आएगा। इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए और बताइए कि कितना आंसर आएगा, बताइए। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 69,600, 69,600। क्या सबका यही आया है, क्या सबका आंसर आ गया, क्लियर, समझ आ गया। कुछ भी नहीं किया क्वेश्चन में, सिर्फ हमने क्या किया, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमको 5 सालों के प्रॉफिट दिए थे सबको लिया, जो भी अलग अलग वेट दिए थे हमने उनको भी क्या किया, यहाँ पे लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया। कैसे निकाला, दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर टोटल इसका आ गया, इसका भी टोटल आ गया। फिर हमने क्या किया, वेटेड प्रॉफिट का जो फॉर्मूला था बेसिकली उसको हमने अप्लाई किया और दोनों को डिवाइड किया, हमारा आंसर आया। इसको मल्टीप्लाई कैसे किया, ईयर्स परचेज से। क्लियर, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले इसका ले लो आप, डन, ले लिया इसका। चलो अब नेक्स्ट वाली स्लाइड का ले लो, इसका ले लो जल्दी से। डन, ले लिया सबने, क्वेश्चन समझ में आया,
राइट। इसी तरीके से करते हैं हम किसके, वेटेड वाले क्वेश्चन। चलो अभी और क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े से, सो दैट आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा नेक्स्ट वाला। चलो अब लगा लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला, ये हो गया हमारा फर्स्ट। चलो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, इसको पहले रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 60:40। ठीक है, 60:40 के रेशो में दो पार्टनर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट या लॉस को शेयर कर रहे हैं। एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी, मतलब पिछले 4 सालों से उनको सैलरी भी मिल रही है ना, पिछले 4 सालों से उन्हें सैलरी भी मिल रही है। कितने की मिल रही है देख लो क्वेश्चन में, सैलरी मिल रही है एनुअल सैलरी 50,000 एंड 40,000, 50,000 और 40,000। ठीक है ना, दो आपको सैलरी दे के रखी है, मतलब एक पार्टनर को कितनी मिलेगी 50,000 और दूसरे पार्टनर को 40,000 सैलरी मिलेगी। कब से मिल रही है, पूरे आप कह सकते हो लास्ट 4 years से ना, पिछले 4 वर्षों से दोनों को सैलरी मिली है 40,000 और 50,000 की अलग अलग। ठीक है ना, मतलब आर को मिल रही है 50 और डी को मिल रही है 40। फिर आपसे क्या बोल रहा है, द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर्स सैलरी, मतलब इन्होंने प्रॉफिट दिया है, ये जो प्रॉफिट दिए ना नीचे, ये प्रॉफिट दिए हैं, लेकिन वो कौन से वाले दिए जिसमें इन्होंने जो सैलरी है उसको इन्होंने कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया, मतलब सैलरी से रिलेटेड उन्होंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, सैलरी को इंक्लूड नहीं किया, उसके पहले का प्रॉफिट दिया है। बिफोर बोला है ना, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर की सैलरी को चार्ज करने से पहले वाला प्रॉफिट दिया है। तो भाई हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम पहले प्रॉफिट में से सैलरी का एडजस्टमेंट कर दें, क्योंकि जब सैलरी जाएगी तभी तो आपका पूरा नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है ना, तभी आपका पूरा प्रॉफिट निकलेगा। ये तो आपका प्रॉफिट दिया जरूर है लेकिन बिफोर पार्टनर सैलरी। और हम क्या करते हैं, जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं या जो हमारा प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है वो कैसे निकालते हैं, पहले उसमें सैलरी, क्योंकि वो फर्म का एक तरीके से एक्सपेंस है तो हम सैलरी को पहले हटाएंगे, उसके बाद फिर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा। तो पहले वाला प्रॉफिट कौन कौन से दिए हैं देख लो, 2021, 22 और 23, 3 वर्ष के आपको दिए प्रॉफिट, 1,40,000, फिर 1,01,000 एंड 1,30,000, ये सारे प्रॉफिट है, लेकिन ये बिफोर वाले। तो पहले इनमें से सैलरी को हटाएंगे, फिर आपका जो नेट प्रॉफिट है वो निकल के आएगा आफ्टर सैलरी वाला। क्लियर, समझ गए। चलो अब बढ़ते हैं आगे। On 1st April 23, Gino is admitted to the partnership for 1/4 शेयर। भाई अब एक नए पार्टनर आ रहे हैं, ठीक है ना, इनको एडमिशन करना है विदाउट एनी सैलरी, इनको कोई सैलरी वैलरी नहीं दे रहा, ठीक है ना, बस ऊपर के दो पार्टनर को ही सैलरी देना है। अब आपको पता है भाई गुडविल जो है वैल्यू होगी 4 year परचेज, आपको क्वेश्चन में दे के रखा है, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर पार्टनर सैलरी। भाई वही है, पार्टनर्स की सैलरी के बाद का बताना है प्रॉफिट टू बी वेटेड एज ऑन। अब देखो वेट्स देके रखे हैं, प्रॉफिट के वेट्स क्या क्या देके रखे हैं, 1, 2 एंड 3, 3 साल का प्रॉफिट दिया है और 1, 2, 3 आपको वेट्स देके रखे हैं। द ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू द नेक्स्ट ईयर। तो भाई वही मैंने जो बताया ना, जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है उसे हम अच्छा या फिर आप कह सकते हो उसे हम बेटर प्रॉफिट को कंसिडर करते हैं, मतलब वो प्रॉफिट सबसे बेस्ट रहा, राइट। तो वही इन्होंने भी बोला है क्वेश्चन में कि जो भी हाईएस्ट रहेगा उसको नेक्स्ट ईयर वाले प्रॉफिट में यही कंसीडर करेंगे कि भाई सबसे ज्यादा जिस ईयर का प्रॉफिट रहेगा उसको वो लोग क्या सोचेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर भी हमें इतना ही प्रॉफिट रहेगा। क्लियर, समझ गए। तो अभी क्वेश्चन में आपको बस क्या करना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ गुडविल को। कैसे करोगे, प्रॉफिट में सबसे पहले तो भाई ये सैलरी को हटा दो, है ना, क्योंकि ये अभी सही प्रॉफिट नहीं है, अभी पहले सैलरी हटाओ, फिर आपका आएगा नॉर्मल प्रॉफिट, फिर उसका आप क्या करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालोगे। तो भाई सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट जो कि एडजस्टमेंट के बाद का रहेगा। तो नॉर्मल जो मतलब एडजस्टमेंट के पहले का प्रॉफिट देके रखा है, इसमें से सैलरी को हटा दो। तो चलो हम कर लेते हैं इसका एडजस्टमेंट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका प्रॉफिट देके रखा है, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, या आप कह सकते हो नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एडजस्टमेंट, राइट। थोड़ा अच्छे से लिख लेंगे इसको टेक्निकल वर्ड्स में, सैलरी एडजस्टमेंट, ठीक है ना। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो हमारा आफ्टर सैलरी का एडजस्टमेंट है। तो हमको पता ही है भाई 3 वर्ष हमको देके रखे हैं, है ना, क्वेश्चन में हमको 3 वर्ष देके रखे हैं, कौन कौन से, 2021, 22 और 23, है ना। चलो लिख लेते हैं इसको, 2021, 22 एंड 23, ये 3 आपको वर्ष दिए। अब इसके पहले मुझे प्रॉफिट बता दो क्या क्या प्रॉफिट है इनके। सबसे पहला है 1,40,000
फिर 1,01,000 एंड 1,30,000। चलो लिख लेते हैं इसको, 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। क्लियर? ये प्रॉफिट हमको दे के रखे। अब एडजस्टमेंट करना है, तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? सैलरी इनको क्या बोली है कि पिछले 4 सालों से दे रहे हैं, पर हमें 4 का मतलब नहीं, हमें सिर्फ 3 सालों में देना है, क्योंकि हमें 3 साल का क्या दे के रखा है? प्रॉफिट दे के रखा है। पहले वाले पार्टनर को 50,000 दे रहे हैं, दूसरे वाले पार्टनर को 40,000 दे रहे हैं, मतलब टोटल फर्म कितनी सैलरी दे रही है? टोटल फर्म कितनी दे रही है भाई? 50,000 प्लस 40,000, इतनी फर्म टोटल दे रही है। फर्म के लिए टोटल खर्चा है, प्लस कर दो, कितना हो जाएगा भाई? 90,000 हो जाएगा, है ना। टोटल फर्म कितने दे रही है? 90,000 की सैलरी दे रही है तीनों वर्ष में, है ना, तीनों वर्ष में दे रही है। तो हम क्या करेंगे? ये जो प्रॉफिट है ना, इसमें से ये खर्चा है फर्म का, तो ये माइनस हो जाएगा, है ना, खर्चा है फर्म का तो ये माइनस हो जाएगा। तो कर देते हैं हम, ये जो प्रॉफिट थे इन सब में से कितना माइनस कर दो? 90,000 माइनस कर दो, ठीक है ना। सभी में से हम 90,000 को माइनस कर देंगे, और अब मुझे बता दो कितना आंसर आएगा। जो हमारा फाइनल नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? फाइनल नेट प्रॉफिट, ठीक है, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एडजस्टमेंट। तो बता दो आप, इसमें से पहला वाला बता दो, 1,40,000 में से यदि आप 9 लाख को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? बताइए कितना आएगा? इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000, ठीक है। अब दूसरा वाला करो, 1,01,000 में से 90,000 को आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 11,000, ठीक है, ये 0 है। चलो अब आपको क्या करना है? 1,30,000 में से 90,000 को यदि आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। क्लियर? समझ आ गई कहानी? क्या निकल गया? ये हमारा प्रॉफिट निकल गया, जो कि हमने ये सैलरी के एडजस्टमेंट करने के बाद हमने निकाला है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया अब आपको? अब बेसिकली क्या करना है, जो अब आप वेटेड प्रॉफिट निकालोगे, है ना, वेटेड प्रॉफिट जो निकालोगे अब वो ये वाले प्रॉफिट में निकालना, ठीक है। ये वाले प्रॉफिट पे नहीं निकलेगा, क्योंकि ये आपका सैलरी के पहले वाला था। हमें कौन सा चाहिए? आफ्टर सैलरी, है ना, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमें वो वाला प्रॉफिट चाहिए, तो वो हमारा आ चुका है। अब आप यहाँ पे लिख दो क्या? प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, है ना, तीनों वर्षों के प्रॉफिट ले लो, जो अभी हमने जस्ट निकाले। क्या क्या निकाले? देखो 50,000, 11,000, है ना, हाँ 11,000, एंड लास्ट वाला हमारा कितना आया था? 40,000। क्लियर? ये आ गए हमारे प्रॉफिट। इसके बाद अब हमें वेट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, वेट क्वेश्चन में कितने गिवन है? 1 2 3 हमें देके रखे हैं, 1 2 एंड 3। चाहो तो एक बार देख लो भाई, क्वेश्चन में वेट आपको देके रखे, कहाँ गए भाई वेट? ये रहे 1 2 एंड 3, ठीक है ना, वेट आपको देके रखे हैं। अब आपको क्या निकालना है? वेटेड प्रॉफिट निकालना है, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट आपको बहुत अच्छे से पता है, कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, बस प्रॉफिट का वेट में मल्टीप्लाई कर दो, है ना, प्रॉफिट का वेट में मल्टीप्लाई कर दो, आपका निकल के आ जाएगा। तो 50,000 का 1 में करोगे तो भाई 50,000 आ जाएगा। उसके बाद 2 का आप 11,000 में करोगे तो 22,000 आ जाएगा। सिमिलरली 3 का 40,000 में करोगे तो 3 4 12 आ जाएगा आपका 1,20,000। क्लियर? अब क्या निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स? हम टोटल निकालते हैं। टोटल किसका? वेट का टोटल कर दो और वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर दो। वेट का करोगे तो कितना आएगा? 3 4 5 एंड 6। कितना हो गया ये टोटल आपका? 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6 आपका क्या आ गया? वेट आ गया। टोटल वेट आपके 6 आ गए। उसके बाद जो वेटेड प्रॉफिट है उसका टोटल कर दो। भाई लाइन सीधी खींच लूँ मैं, थोड़ा टेढ़ी वेढ़ी लाइन हो गई मेरी, ठीक है। अब आप जल्दी से बताओ, पहले वेटेड प्रॉफिट का टोटल बता दो मुझे, कितना आएगा बताओ, टोटल बताओ फटाक से इसका। अरे फिर टेढ़ी हो गई क्या? चलो सीधी खींच लो भैया, सीधी खींच जाओ, खींच गई, है ना। चलो निकाल लो, वेटेड प्रॉफिट का टोटल बता दो कितना आएगा, बताइए। 19,000 नहीं, इसका 1,92,000 आएगा, राइट। एक बार क्रॉस चेक कर लेना आप, 1,92,000 ही आएगा, राइट। क्या सबका यही आ गया ना, है ना। 5 6 7 8 9, हाँ 1,92,000। अब क्या आ गया भाई? वेटेड प्रॉफिट आ गया और आपका टोटल वेट्स आ गया। अब फॉर्मूला किसका लगेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो चलो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे हम चल देते हैं। काय का फॉर्मूला ले लेंगे हम?
वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या करते हैं हम, जो अभी आपके टोटल आए हैं, वेटेड प्रॉफिट जितना टोटल आया है इसको लेते हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, ठीक है ना। टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेट्स, तो ये कितना है 1,92,000। लिख लेते हैं हम इसको 1,92,000 डिवाइड बाय टोटल वेट्स कितने हैं 6 हैं। बता दो मुझे, कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 6 करो, बताओ कि कितना आंसर आएगा। बताइए कितना आएगा, 32,000 आ जाएगा, राइट। चलो ठीक है भाई, 32,000 आपका आ गया। ये तो अभी क्या आया, सिर्फ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब क्या निकालना है हमें, गुडविल निकालनी है ना। हमें निकालनी है क्या, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है दैट इज 32,000, है ना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट दैट इज योर 32,000, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, ईयर ऑफ परचेज, है ना। तो ईयर ऑफ परचेज आपको क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, ईयर ऑफ परचेज आपको 4 ईयर्स, नहीं ये तो प्रॉफिट है। ईयर ऑफ परचेज आपका है क्वेश्चन में 4 ईयर परचेज, ये लिखा है 4 ईयर्स परचेज, राइट। तो भाई क्या कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, और अब मुझे बता दो कि गुडविल कितनी आएगी। बताइए, कर दीजिए इसको मल्टीप्लाई बाय 4, कितनी आएगी, 32,000 को मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो 12,08,000। क्या सबका यही आ रहा है, 1,28,000, राइट, 1,28,000। क्लियर, क्या सबका यही आ रहा है 1,28,000। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर गुडविल। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या किया हमने यहाँ पे, सिर्फ जो भी हमें प्रॉफिट थे वो हमें बिफोर सैलरी के एडजस्टमेंट वाले थे, तो हमें सैलरी का एडजस्टमेंट करके हमने इसका फाइनल जो हमारा प्रॉफिट है वो निकाल लिया। फिर जो हमारा ये फाइनल प्रॉफिट आया इसमें हमने वेट्स को क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पे हमारा वेटेड प्रॉफिट आ गया। वेटेड प्रॉफिट का टोटल हमने लिया और टोटल वेट्स हमने लिए। जो भी हमारे टोटल वेटेड प्रॉफिट आया इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया, डिवाइड बाय टोटल वेट दैट इज 6, और हमारा आया 32,000, जो हमारा क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किसका किया, ईयर्स ऑफ परचेस का, तो हमारा आंसर 1,28,000 आ गया। क्लियर, समझ गए, कहानी समझ में आ गई सबको। तो अब क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो पहले इसका ले लो, डन, ले लिया। अब नेक्स्ट वाली स्लाइड का ले लो। क्लियर, समझ में आ गया। तो यही वाला हमारा था क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, जिसमें हमने क्या देखा, एडजस्टमेंट, है ना। इसमें हमने कुछ एडजस्टमेंट भी किए। पहले वाला जो क्वेश्चन था, जो फर्स्ट वाला, वो तो सिंपल था, नॉर्मल था। सेकंड वाले में हमने थोड़े से एडजस्टमेंट के साथ देखा कि कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम क्या कैलकुलेट करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर, समझ में आ गया सबको अच्छे से। चलो, तो ये हमारा कौन सा था, सेकंड वाला क्वेश्चन, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, यही टॉपिक था जो आज हमने कवर किया। अब नेक्स्ट वाली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें एक नया टॉपिक लेकर आऊंगी, दूसरा टॉपिक या दूसरी मेथड, और फिर उसके क्वेश्चन, सारी चीजें हम सॉल्व करेंगे यहीं पर। डेली क्लासेस में आप लोग जुड़ जाना, टाइम से आ जाया करो भाई मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको क्या प्रोवाइड करता है, फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो केजी से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, और यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो 6th से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्स हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ अदर स्टेट बोर्ड को भी कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान बोर्ड। यदि आपको वैदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेनी है तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैग्नेट ब्रेन्स आपको वो भी प्रोवाइड करता है। क्रैश कोर्स भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ई बुक्स या नोट्स का बेनिफिट लेना है तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस या क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर विजिट करें, मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, या फिर डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप हमारे वीडियोस या हमारी क्लासेस को देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह जाकर आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ ताकि आपकी लर्निंग को हम और भी अच्छे से इनहैंस कर सके। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। टिल दैट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।